गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। हल्फ बर्दारी के लिए कल शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हल्फ से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस एम अतीक शाह ने की। अदालत ने करार दिया कि अली अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर कहा कि वो इस्तीफा दे चुके हैं। गवर्नर हल्फ लेकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। अगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हल्फ नहीं लेते तो स्पीकर सूबाई असम्बली कल ही नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें। अली अमीन गंडापुर के मुस्ताफी होने पर सुहेल आफरीदी को सूबाई असम्बली ने नया कायदे ऐवान मुंतखब किया था। मैंने पहले भी कहा है कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट पे यहाँ पे आया था। आज रज़ा रबानी साहब ने जो गज़ा के बच्चों पे किताब लिखी थी ये भी थी और आज ख़त्म हो गई क्योंकि हमारे पास स्पेशल प्लेन नहीं होता। गवर्नर के पास उन्होंने रिक्वेस्ट की है CM सिंह को चले और हम जाएंगे। कभी नहीं कहा कि हलफ नहीं लूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू। आइन और कानून पर अमल करूंगा। मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हो चुका है। अली अमीन गंडापुर को कल 3 बजे मुलाकात के लिए बुलाया है। सुनो न्यूज़ ने बिलावल भुट्टो की जानिब से उनके कान में सरगोशी से मुतालिक सवाल किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो कुछ कान में कह रहे थे नहीं बता सकता, इसीलिए तो उन्होंने कान में कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की हिदायत कर दी। फैसल करीम कुंडी वज़ीर आला सिंध के खसूसी तैयारे पर कराची से पेशावर पहुंच गए। आज कानून की फतह हुई है और हम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ का साथ दिया, मेरिट पे फैसला दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज का फैसला दलेराना है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मेरिट पर फैसला दिया। आवाम के लिए काम करना है। सुहेल आफरीदी नई उम्मीद के साथ काम का आगाज करेंगे। जुनेद अकबर ने कहा, हाई कोर्ट ने हमें हमारा हक दे दिया। सियासी जमातों को कहते हैं किसी भी गैर जमहूरी काम का हिस्सा ना बने। कल अपोजिशन के बायकॉट की वजह यह थी कि अपोजिशन एक पेज पर नहीं थी। फैसले के बाद PTI लीडरशिप की वज़ीर आला हाउस आमद। सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद दी। नई काबीना के नामों पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, आप हमें कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाने का कहें। माजी में चीफ जस्टिस ने खुद फुल कोर्ट तश्कील दिया। क्या चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना सकते हैं जिसमें आईनी बेंच के तमाम जजेस हों? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से 24 जजेस बैठे थे, इनके सामने रूल्स बने। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, कमेटी के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार है, फुल कोर्ट बनाने का नहीं। हम बेंचेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर वकील आबिद जुबैरी ने दलाइल देते हुए कहा, चीफ जस्टिस के पास अभी भी फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार मौजूद है। समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। मुरीदके में मजहबी जमात का पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुरतशद्दुद एहतजाज में एक पुलिस अफसर शहीद और दर्जनों एहलकार जख्मी हुए। इब्तदाई तौर पर इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और एहतजाज को दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की। मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हजूम को उकसाना जारी रखा। हजूम ने पथराव, कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बमों समेत तशद्दुद आमेज हथकंडे इस्तेमाल किए। मुतादिद मकामात से अंधाधुंध फायरिंग भी रिकॉर्ड की गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कीमियो हस्पताल आमद, जख्मी पुलिस अफसरान और एहलकारों की अयादत की। सिर्फ एक दिन की रूपोशी के बाद पुलिस ने हाफिज साद रिजवी और अंस रिजवी का सुराग लगा लिया। दोनों रहनुमाओं को पुरअमन तरीके से खुद सपुर्दगी की हिदायत कर दी। मुआविनत करने वालों को सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। दोनों रहनुमाओं के ताहाल जख्मी होने की तस्दीक नहीं हुई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो चल पड़ी। लाहौर में भी ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस बहाल। तमाम तालीमी इदारे भी खुल गए। गजा में 2 साल से जारी तोपों और गोला बारूद की घन गरज रुक गई। 20 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद गजा से
4 यरगमालियों के ताबूत भी इसराइल पहुंच गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक लाशों की शनाख्त के लिए इन्हें तेल अवीव के अबू कबीर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट पहुंचा दिया गया। हमास बाकी 24 लाशें भी वापस करे, इसराइली हुकूमत का मुतालबा। इसराइली जेलों से 1966 फलस्तीनी कैदियों को रिहाई मिल गई। गजा से इसराइली फौज के इनखला के बाद खंडर ज़दा गजा से मलबा हटाने का काम जारी। मजीद 60 लाशें निकाली गईं। शोहदा की मजमूई तादाद 63,869 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की बहाली और तामीर नौ के लिए $70 अरब दरकार हैं। इसराइली जेलों से तकरीबन 2000 फलस्तीनी कैदी रिहा। गजा पहुंचने पर अपने प्यारों को देखकर खुशी से निहाल। जज्बात पर काबू ना रहे, बाप अपनी औलाद से लिपट कर रोते दिखाई दिए। बेटियां अपने वालिदैन से गले लगकर खुशी और शुक्राने के आंसू बहाती रहीं। गजा समेत पूरे फलस्तीन में जश्न का समा रहा। अफगान तालिबान रजीम के साथ सरहद पर कशीदगी का मामला। सेक्रेटरी खारजा अमना बलोच की इस्लामाबाद में तैनात गैर मुल्की सिफारती नुमाइंदों को पाक अफगान सरहद की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की जानिब से अमनो इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दाम पर तफसीली रोशनी डाली। सेक्रेटरी खारजा का कहना था पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख़्वाह है, ताहम कौमी सलामती और सरहदी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची सिस्टम खत्म करके डिजिटलाइजेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 38 टोल प्लाजों पर मोटरवे की तर्ज पर 1 ऐप 1 सिस्टम राइज होगा। 5 बड़ी सड़कों पर तामीर व मुरम्मत और बहाली के लिए पब्लिक प्राइवेट इश्तराक कार की मंजूरी। वज़ीर आला का नई बनने वाले तमाम रोड्स पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म। 93 किलोमीटर तवील मुल्तान बिहाड़ी रोड को पंजाब की पहली डस्ट फ्री सड़क बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एक और इजलास में सब्जियों की कीमतों में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। हर दुकान पर निर्ख नामे नुमाया तौर पर आवेज़ा कराने का हुक्म। पूरा मुल्क को एक होके दुनिया से मुकाबला करना चाहिए, आपस में तकसीम नहीं होना चाहिए। हमें फ़ख्र करना चाहिए कि अगर कहीं अच्छा काम हो रहा है और पाकिस्तान की नाम रोशन हो रहा है तो उसका हम ज़रूर। सिंध का मुकाबला दुनिया से है, किसी और सूबे से नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में रजा रब्बानी के नावल की तकरीब इंतसाब से खिताब। कहा पूरे मुल्क को एक होकर दुनिया से मुकाबला करना चाहिए, आपस में तकसीम नहीं होनी चाहिए। कहीं भी काम हो रहा है और पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है तो हमें फ़ख्र करना चाहिए। खैरपुर स्पेशल इकनॉमिक जोन दुनिया के बेहतरीन इकनॉमिक जोन्स में शामिल हो गया, जिस पर सिंध हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सिंध में शहरियों का मुफ्त इलाज हो रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। PTI ने इसका नाम एहसास प्रोग्राम रखा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपनी पसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। पाक भारत जंग का जिक्र करते हुए कहा ख्वाहिश है पाकिस्तान और भारत बेहतरीन हमसाए बनकर रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब देखकर उन्हें अजीम रहनुमा करार दिया। वज़ीर आज़म के साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला, एक दूसरे के लिए खैर सगाली जज्बात और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बाद में तकरीब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारुफ कराया और उन्हें खिताब के लिए मदऊ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को अमन का सफ़ीर करार दे दिया। गजा अमन मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने दुनिया में अमन के लिए दिन रात काम किया। पाकिस्तान ने उनकी मिसाली कोशिशों के बायस नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया। सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया में पाक भारत जंग बंदी से लाखों जानें बचाईं। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें हैं। सदर ट्रंप मुदाखलत न करते तो ये जंग बहुत आगे बढ़ जाती। आज सख्त मेहनत के बाद गजा में अमन कायम करने में कामयाब हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मिस्र में आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती, सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखने का इरादा। शर्म शेख में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ खड़ी इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी भी मरकज़ी निगाह बनी रहीं। सदर ट्रंप अतालवी खूबसूरती के मद्दाह बोलते बोलते पीछे मुड़े और कहा वैसे मुझे अमेरिका में ये कहने की इजाज़त तो नहीं, हो सकता है मेरी बात से आपका सियासी करियर ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं फिर भी चांस लूंगा और कहूंगा
वो आप नौजवान खूबसूरत खातून हैं। वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ट्रंप के रिमार्क सुनकर मुस्कुराती रहीं। तुर्क सदर भी जॉर्जिया मेलोनी को सिगरेट नोशी तर्क करने का मशवरा देते नजर आए। उर्दवान ने मज़ाहिया अंदाज में कहा कि अगर आप सिगरेट छोड़ दें तो किसी को भी कत्ल कर सकती हैं, लिहाजा मुझे आपको सिगरेट नोशी छोड़ने पर मजबूर करना पड़ेगा। इस पर अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं जानती हूँ, लेकिन मैं किसी को भी कत्ल नहीं करना चाहती। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा इस हफ्ते तय पा जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में मीडिया से बातचीत। मुआहिदे के बाद IMF से 1 अरब 24 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त मौसूल होगी। 7 अरब डॉलर के मुआहिदे में IMF से कर्ज की ये दूसरी किस्त आनी है। वजीर खजाना ने कहा, इस साल पाकिस्तान चीन में 1 अरब डॉलर के पेंडा बॉन्ड्स जारी करेगा। ये बॉन्ड्स चीन की करेंसी युआन में जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में यूरो, डॉलर, सुकूक और इस्लामिक सुकूक बॉन्ड्स भी जारी करने का सोच रहा है। उधर IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान की शरह नमू रवां बरस 3.6% रहने की पेशगोई। महंगाई 4.5% से बढ़कर 6% होने का तखमीना। बेरोजगारी कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान।